प्रिया जी आप म्यूट हो, म्यूट। ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम न्यू जर्नी चालू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि सीक्रेट मूवी का है, सीक्रेट बुक है, और सबने सीक्रेट मूवी देखी होगी, मैं आशा करती हूँ। हमने मैजिक बुक भी किया है, तो मैजिक बुक में आपने सब जैसे कि 30 दिन की जर्नी हम हमारे साथ में पूरी की थी। तो अभी हम यहाँ पे जो ये बुक चालू करने जा रहे हैं, 365 डेज का एक्चुअली है ये। बट हम लोग ज्यादा करके हर रोज 3-4 ये लेंगे, उस थॉट लेंगे। और रौंडा बन के हिसाब से जो है वो हम लोग रोज उसका डेली टीचिंग कर लेंगे। तो ये डेली टीचिंग का जो बुक है रौंडा बर्न ने बनाया है, तो बहुत ही डे टू डे लाइफ में बहुत ही उसके लिए हमको फायदे हो रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं। और बहुत जनों से हमें प्रेरणा मिली है, तो हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो ये करा रहे हैं। तो हमें भी आया ध्यान में कि हम भी ये करावे, तो जैसे कि सभी का फायदा हो गए और बहुत जनों को इसका लाभ मिले। तो जैसे कि हमने देखा है, मैंने लिखा है, आपने देखा होगा, फोकस ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड तो हमने सीख लिया है, अभी ग्रैटिट्यूड तो हम लोग रोज कर रहे हैं। और ग्रैटिट्यूड में हम लोग इतने डूब गए हैं कि हम लोग उसमें बहुत सारे हमारे में बदलाव भी आ गए हैं। और हमने देखा है कि बहुत जनों को फायदे हुए हैं ग्रैटिट्यूड लिखने से, बोलने से, और हमेशा उसी इसमें रहने से। तो दूसरों को भी जैसे सबका भला हो रहा है। और जैसे कि आपने देखा कि सुबह होती है तो जादुई सुबह का आप स्वागत करते हैं। जब भी जमीन पे पैर रखते हैं तो आप धन्यवाद बोलते हैं। और घर के हर एक चीज को आप जब भी हाथ लगाते हैं तो धन्यवाद बोलते हैं। और जो भी रिश्ते आपके प्यारे हैं, जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपने उनके बारे में भी देखा है। बहुत आपको सपोर्ट मिल रहा है, बहुत आपको उसका केयर मिल रहा है, और बहुत आपके रिश्ते भी बहुत प्यारे हो गए हैं ज्यादा, और उसमें आपको अच्छा हो गया है। और जैसे कि हमने देखा है कि ये सब देखने से जो हमारे पास कितने लोग हैं जो हमको मदद करते हैं। जो जैसे वॉचमैन है, जैसे कि घर में हेल्पर है, और घर में अपने रिश्तेदार है, अपने फैमिली मेंबर्स है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमने सबको धन्यवाद बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम इतना धन्यवाद बोलते हैं तो उतना ही हमें ज्यादा अबंडेंस मिलते जाता है। तो आज हम वो ही प्रेरणा लेके हम लोग देख रहे हैं कि फोकस ग्रेटिट्यूड क्या है। तो अभी जो 28 दिन का हमने जो जर्नी पूरी की थी, तो उसमें तो आपने अभी रिवीजन भी चालू है आपका, दोपहर में आप ले रहे हो। आपके बहुत सारे उसमें भी फायदे मिल रहे हैं। तो अभी फोकस यानी क्या, जैसे कि हम बोलते हैं अटेंशन, यानी एकाग्रता। एकाग्रता से जब भी हम फोकस ग्रेटिट्यूड करते हैं, यानी उसी चीज में हम माइंडफुल से जाते हैं, तो हमें और ही अबंडेंस मिलती है, और ही प्रचुरता मिलती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम फोकस क्या करें। हमें पहला लगता था कि फोकस क्या करें, क्या केंद्रित करें। तो हमारे माइंड को केंद्रित करना है। जैसे मैं हमेशा हम लोग ने पढ़ा है, सुना है, रौंडा बन बोलती है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो मन लगा के करो। आपके विचार भी उसमें रहने चाहिए। आपकी वाणी जो बोलते हैं, आप बात करते हैं, और आपका मुंह बोल रहा है, धन्यवाद बोल रहे हो, कान सुन रहे हैं, आपकी फीलिंग आ रही है। और आप जब भी हार्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर ऐसे हाथ रखते हैं, तो तभी आपको और ही उसमें ज्यादा फीलिंग आती है, प्यार आता है कि आप जो कर रहे हो बहुत शिद्दत से कर रहे हो। और शिद्दत से करते करते आपके मन में क्या आता है, भाव चेंज होते हैं। आपके इमोशंस उसमें डालते जाते हो। और उसके साथ में आपने उसमें क्या देखते हो कि जो आप चाहते हो वो आपका मिलते जा रहा है। आपके ड्रीम बनते जा रहे हैं, और आपको जो भी है ऐसा लगता है कि वाह, मैंने तो सिर्फ एक थॉट डाली थी यूनिवर्स में, और यूनिवर्स ने मुझे अबंडेंस में दे दिया।
अभी ये यूनिवर्स ने तो हमने तो समझ में आ गया है यूनिवर्स क्या है। ये ब्रह्मांड है जिसमें बहुत सारी एनर्जी है और हम भी एनर्जी है। जो भी हम देते हैं एनर्जी के लेवल पे वो हमें वापस मिलता है। तो हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, आगे चल के हम देखेंगे ये फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है। ऑलरेडी हम मैजिक बुक में किया है, लेकिन इसमें भी डेली डेली आपको कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। डेली जो टीचिंग है रोंडा बन की उसमें आपको और भी कुछ कुछ मिलते जाएगा। तो हमारा जीवन और ही अच्छा होने वाला है इससे। तो जैसे फोकस हम बोलते हैं, ध्यान से ध्यान करना है, ध्यान से ग्रेटिट्यूड करना है, केंद्रित करके एकदम। और जैसे हम करते हैं कि किसके ऊपर ध्यान करना है, ऐसे हमने बोला है कि व्हाट मैटर्स, यानी फोकस किसके ऊपर करना है, जो हमारे लिए मैटर है, जो हमारे लिए मायने रखता है, उसको हमने फोकस करना है। और कभी कभी हम लोग रास्ते में जाते हैं तो कोई बातें चलती रहती है तो हम लोग सोच देखते हैं कि अरे ये तो मेरे मतलब का नहीं है, हम आगे निकल जाते हैं। जब भी हमारे कुछ मायने में होता है, हमारे लिए कुछ अच्छा समझ में आता है कि ये एनर्जी मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो हम उधर खड़े रहते हैं या बात करते हैं। तो कहने का मतलब है फोकस आप किसके ऊपर करेंगे, जो आपको मायने लगता है। और अब बाकी सब चीज को लेट गो करना है, जो आपके मायने नहीं लगता है, जो आपके लिए मतलब का नहीं है, आप उसको ध्यान नहीं देना है, उसको केंद्रित नहीं करना है, उसको फोकस नहीं करना है, उसको एकाग्रचित नहीं करना है, यानी उसको छोड़ देना है। तो ये माइंडफुलनेस क्या है, आज इसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि जब भी आपको ये सब चीजें समझ में आएगी। अभी हम ग्रेटिट्यूड तो लिख रहे हैं, तो बहुत टाइम में मैंने देखा है जब भी हम लोग किसके साथ बात करते हैं तो इधर वीडियो चालू रहता है और टीवी चालू रहती है कभी कभी। तो और लोग लिखते हैं और बाद में थोड़े दिन के बाद बोलते हैं मैं तो रोज लिखती हूँ, मैं तो धन्यवाद कितना लिखती हूँ, मैं तो फोकस भी करती हूँ। लेकिन क्या फोकस करते हो, तभी आपके आसपास में क्या क्या चल रहा है, तभी आप कैसे फोकस करके लिखते हो, आपने वो भी ध्यान देना है। जैसे कि हमने क्या क्या अभी माइंडफुलनेस में क्या देखना है। माइंडफुलनेस यानी क्या बोलते हैं, हमारे पास आसपास की दुनिया जो है पल पल हम उसके साथ रह रहे हैं, क्या हम जागरूक हैं, जागरूकता के साथ यानी अवेयरनेस के साथ हम देख रहे हैं और अवेयरनेस के साथ हम कर रहे हैं कुछ, तो उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। तो जो चीज में आपको अवेयरनेस है तो उसमें आपको अबंडेंस मिलेगा। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, अगर आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ बस लिखना है, नोटबुक भरना है, 3-4 पेजेस आज मैंने लिखा, वाह मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, मैंने 3-4 पेजेस आज मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा, धन्यवाद लिखा, और बातचीत कर रहे हैं, तो उससे हमारा एकाग्रचित किधर हो रहा है। तो हमने देखना है, जब भी माँ अभी अपना खाना बनाती है, उसका बेटा बच्चा हॉल में किधर सोया है, जब भी वो खाना बनाती है तभी उसका ध्यान एकदम किधर रहता है, केंद्रित, कि उसका बच्चा, एक आवाज भी आएगा, छोटा सा आवाज आएगा तो भी उसके पीछे जाती है, वो देखती है कि अरे मेरा बच्चा उठ तो नहीं गया। तो कहने का मतलब है आप माइंडफुल से सब काम करना है। जैसे कि हम बोलते हैं कि अटेंशन देना जरूरी है, उसमें पर्पस होना चाहिए। और नॉन जजमेंटल हमें माइंडफुलनेस से रहना है, यानी कुछ हमने उसमें जजमेंट नहीं करना है कि ऐसा देखना भी नहीं है अरे मेरा माइंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वॉइस तो नहीं आ रही है दीदी। हाँ जी, हाँ आवाज नहीं आ रही। अजीता जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आ रही है। हाँ ओके आ ओके, रही है। आ रही हाँ। ना, ओके अब ओके। कैसे? थोड़ी लो है बस। आवाज लो है क्या? नहीं नहीं, बराबर है। बराबर है ना, ओके ओके। तो मैं नहीं फास्ट जा रही हूँ क्या? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं। बातें समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? कैसे? ओके ओके। हाँ।
तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है, अगर किसने समझ लिया फर्स्ट पॉइंट, तो आगे आपके जो भी हम डेली टीचिंग लेंगे वो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारा दारा मदार रखा है। तो जैसे हम देखेंगे कि हम अटेंशन करते हैं, माइंडफुल कर से हम लोग जब भी मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन में हमें कभी कभी ऐसा देखते हैं कि अरे मेरा ध्यान लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, तो हम जजमेंट हो जाते हैं। तो वो जजमेंट नहीं करना है। तो ऐसे ही हमने देखना है कि मैं कैसे ये बराबर से ध्यान कर रही हूँ। और अभी माइंडफुल के प्रैक्टिसेस कौन से हैं, आज हम वो देखेंगे। जैसे कि माइंडफुल ब्रीदिंग होती है, जैसे आनापाना सती हमने सीखा है, तो उसमें माइंडफुलनेस से करना है, यानी वो एकदम मन लगा के एकाग्र चित्त होके, यानी आसपास के बोलते हैं जैसे ना कोई विचार, ना कोई सोच, ना कोई इधर उधर की कुछ बाजू में कुछ आवाज आ रहा है। कभी कभी बोलते हैं अरे कुत्ता भौंक रहा है उसका आवाज आ रहा है, कभी बोलते हैं पक्षियों की चहचहाट आ रही है, तो आने दो। उनको आपने क्या करना है, छोड़ देना है, निगलेक्ट नहीं करना है पर छोड़ देना है। तो ऐसे देखना है कि मैं अभी मेरा ध्यान का टाइम है, मुझे ध्यान करना है, मुझे एकदम केंद्रित होके बैठना है। तो हमें कैसा बैठना है, जब भी हम लोग ब्रीदिंग के टेक्निक करते हैं, जैसे अभी हम लोग आनापानासती करते हैं, मेडिटेशन, तो आंखें बंद करते हैं तो 80% हमारी ऊर्जा ब्लॉक होती है, एनर्जी हमारे अंदर ही रहती है। और जैसे हम हाथों को ऐसे क्रॉस करते हैं, तो तभी हम देखते हैं कि 10% ऊर्जा हमारी बंद होती है। और बाद में पैर क्रॉस करते हैं तो जैसे 10% उसमें, यानी 100% हमारा शरीर को हम लॉक कर देते हैं, जैसे हमारी अंदर की एनर्जी बाहर न जावे और बाहर की एनर्जी अंदर ना आवे। तभी हम लोग सोच विचार भी बोलते हैं कि नहीं करो, ना कोई सोच ना कोई विचार, विचार आते हैं आने दो, जाते हैं जाने दो, कुछ आवाज आती है आने दो, जाती है जाने दो। तो हमें एकदम माइंडफुल से ब्रीदिंग टेक्निक पे ध्यान देना है, अपना मेडिटेशन पे ध्यान देना है। दूसरा माइंडफुल होता है वॉकिंग। अभी हम लोग कैसे वॉकिंग करने जाते हैं, तो साथ में कोई ना कोई होता है, बात करता है, तो हम क्या करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो इधर उधर की बातों में हमारा एकाग्रचित किधर होता है। वॉकिंग भी करना है तो वो धरती माता को पैर चलाते हुए जब भी हम आगे जाते हैं, देखना है हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, कोई कुछ ऐसा कोई जर्म्स जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं वो तो नहीं आ रहे, किस अनजाने में हम उसको मार तो नहीं रहे हैं। तो यानी हम माइंडफुल से वॉकिंग कर रहे हैं, हमारा ध्यान केंद्रित है धरती माता पे। एक पैर उसका उठा रहे, राइट पैर, धन्यवाद, दूसरा पैर उठा रहे हैं, धन्यवाद। तो इसे कहते हैं माइंडफुल वॉकिंग। तो वैसा ही रहता है, माइंडफुल योगा करते हैं, माइंडफुल एक्सरसाइज करते हैं। आजकल तो योगा के बहुत सारे क्लासेस चालू है, इंटरनेशनल अपना नेशनल लेवल पे भी चालू है, और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि माइंडफुल से आपको योगा करना है और एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बने, आपका मन शांत हो, आपके शरीर में भी लचकपना आवे, तो आपके विचारों में भी पॉजिटिविटी आवे। दूसरा है माइंडफुल ईटिंग। जैसे हम गृहिणियों को हमेशा बोलते हैं माइंडफुल खाना बनाओ, माइंडफुल से कुकिंग करो। तो हम घर में कुछ मंत्र चलाते हैं, तभी एकाग्र चित्त होके हम खाना बनाते हैं। और खाना बनाने के टाइम जैसे करछी घुमाते हैं, तो हमारा मन में विचार भी पॉजिटिव है, हमारा हाथ चल रहा है, हमारे मुंह में भगवान का नाम है, भजन ले रहे हैं। तो वो कैसे, कौन सा भी आप भगवान का नाम लो, ऐसे नहीं कि आपको कुछ स्पेशली कुछ लेना है। जैसे आपका रिलीजन है, आपके हिसाब से जो आप घर में आपका सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से, चाहे आप राम राम बोलो, हरिओम बोलो, चाहे आप वाहिगुरु बोलो, जो भी आपको बोलना है, जो आपके मन से है। चाहे चाहे आपका बौद्ध का कुछ मंत्र चल रहा है, आप चलाओ।
कहने का मतलब है कि आपको माइंडफुल एकाग्रचित होके खाना बनाना है। तो हम जैसे खाना बनाते हैं तो एकदम एग्जैक्टली उसमें मसाले जाते हैं, नमक डालते हैं, और फिर खाना जब भी परोसते हैं तभी प्रेम से सबको देते हैं। तो हमारा तभी सब जन बोलते हैं वाह आज क्या खाना बनाया है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा चित्त एकाग्र होके पॉजिटिव सोच के साथ में, ना इधर उधर की बातें सोच रहा है, ना कुछ नेगेटिविटी है, सब पॉजिटिव से हम बना रहे हैं। तो वो खाने में भी प्रेम आ रहा है और प्योरिटी आ रही है। तो दूसरा है माइंडफुल लिसनिंग। जैसे कि माइंडफुल लिसनिंग बोलते हैं कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम अटेंटिव होके सुनते हैं। क्या हम बराबर सुनते हैं? नहीं तो सामने वाले को वापस से बोलना पड़ता है, अरे फिर से आप बताइए, फिर से बोलो, आपने क्या बोला मैंने नहीं सुना। और कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो उतना मन से काम करते हैं, जैसे पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं, या तो बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नहलाते हैं, या तो कुछ भी घर का काम करते हैं, या तो ऑफिस का काम करते हैं, इतना मन लगा के एकाग्र चित्त होके करते हैं। तो कोई आके अगर पास में खड़ा रहेगा तो भी उनका ध्यान उनके अपने काम में है। तो ये कहते हैं एकाग्रचित और प्योर अटेंशन और प्योर फोकस। ऐसे हमने आगे देखा है कि माइंडफुल इमोशंस, यानी हमारा इमोशंस क्या क्या है, जैसे हमें पता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक चार्ट भी बताया था, उसमें बताया था हैप्पी इमोशंस है, सैड इमोशन है। तो ऐसे कितने हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को समझते हैं। तो हर एक टाइप के जो हमारे इमोशंस है, कभी हम प्यार दिखाते हैं, कभी प्योरिटी दिखाते हैं, कभी हम किसको दया दिखाते हैं, कभी किसको कुछ सेवा भाव से कुछ करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है सब चीजों में, इमोशंस में भी हम माइंडफुल से करना है। यानी मुझे समझ में आ गया है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, समझ में आ गया है कि मुझे ये नेगेटिव इमोशंस नहीं लाने हैं। तो हमारे सब सेंस के ऊपर हमें कंट्रोल भी आ गया है, और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल आ गया है। अभी हमने जब भी सीखा है कि कभी कुछ इमोशंस आया तो आने दो, लेकिन तब भी आपको तुरंत एक पॉजिटिव इमोशन से अपने आप को चेंज करना है। कुछ नेगेटिव इमोशंस आया, आप लिखो कि ये नेगेटिव इमोशंस था, मुझे एक्सेप्टेड है, उसको देखा मैंने, अभी मुझे नहीं चाहिए जीवन में, मुझे इसके रिप्लेस में मुझे पॉजिटिव इमोशंस चाहिए। तो माइंडफुल से हमें वो सब करना है। वो माइंडफुल से हमने देखना है कि वो बराबर है क्या नहीं। शांति देवी, आपको आवाज आ रहा है? आवाज शायद वो थोड़ा ऐसे सुन रहे हैं ना। हाँ हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू हेमा जी। उसके बाद में है माइंडफुल मेडिटेशन। यानी माइंडफुल मेडिटेशन तो मैंने आपको पहले पहले बता दिया। तो हमें माइंडफुल मेडिटेशन करना है एकाग्र चित्त होके, और उसमें मुझे टाइम भी मैनेज करना है कि मुझे इतना टाइम अभी मुझे ये मेडिटेशन को देना है, बिल्कुल मुझे उठना नहीं है। तो इस उसको भी हमें माइंडफुल से करना है, एनर्जी ब्लॉक करके, जैसे हमने आनापानासती सीखा है। दूसरा है बॉडी स्कैन, जो मेडिटेशन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, ये मेडिटेशन आगे मैं चल के वापस से कराऊंगी, लास्ट टाइम हमने किया है। जैसे पैरों को हम लोग रिलैक्स करते हैं, टोज को रिलैक्स करते हैं, पैरों की पिंडलियों को रिलैक्स करते हैं, तो हम बोलते जाते हैं कि अभी घुटनों को रिलैक्स करो। तो ये बॉडी स्कैन मेडिटेशन है। यानी हर एक पार्ट को मैं विजुलाइज कर रही हूँ, आंखें बंद है मेरी, और अंदर मैं देख रही हूँ और मैं बोलती जा रही हूँ। अभी मेरे पैर रिलैक्स है, अभी मेरे घुटने रिलैक्स है, अभी मेरे पेट रिलैक्स है, और अभी मेरे छाती चेस्ट रिलैक्स है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे श्वासों के ऊपर मुझे ध्यान है, मेरे कान रिलैक्स है, हाथ रिलैक्स है। तो हर एक पार्ट को जैसे जो हम रिलैक्स का बोलते जाते हैं, तो उनको एक वे से हम देखते भी है, विजुलाइज भी करते हैं,
और एक वे से ऑर्डर भी देते हैं कि आप रिलैक्स हो जाओ। तो उसके हिसाब से हम ये बहुत सारे वेज है जो हम माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं। तो कहने का मतलब है जो काम भी हम कर रहे हैं वो माइंडफुल से करना है, एकाग्रचित्त होके करना है, फोकस करके करना है। अभी ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं उसमें, तो ये हमने देखना है कि एक तो सेल्फ अवेयरनेस रहना है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या काम कर रही हूँ, मुझे ये काम करने से क्या होने वाला है। जैसे कि मैं मेडिटेशन करूंगी तो इससे मुझे क्या फायदा मिलने वाला है, और मेरे शरीर को क्या फायदा मिलेगा, मेरा मन शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी। और मैं जैसे एकाग्र चित्त होके सब करती हूँ तो मेरे शरीर का हर एक पार्ट है जो बराबर काम कर रहा है, मैं हेल्दी स्वस्थ हूँ। मैं काम होती हूँ जब भी शांत होती हूँ तो मेरे रिश्ते भी बहुत प्यारे होते जा रहे हैं, मेरा व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, मेरी वाणी चेंज हो रही है। तो मेरा सब लोग के साथ में जो नजरिया है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना, नजर बदलेंगे तो नजारे चेंज हो जाएंगे, और दृष्टि जैसे बदली करेंगे तो हमारा भी दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, और कश्ती चेंज करेंगे तो हमारे किनारे भी बदल जाएंगे। तो ऐसे हम लोग ने खुद को एकाग्र चित्त होके सब काम करना है। दूसरा है खुद को एक्सेप्ट करना कि मैं ये जो भी काम कर रही हूँ मैं मुझे एक्सेप्टेड है, मैं खुद को भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं काली हूँ, गोरी हूँ, पतली हूँ, नाटी हूँ, मोटी हूँ, जो भी हूँ मैं, खुद को मैं मिरर में रोज देख के उसको मैं पॉजिटिविटी से बोलती हूँ कि वाह प्रिया, यू आर लुकिंग वेरी ग्रेट, यू कितनी प्यारी है, कितनी तू अच्छी दिख रही है, कितनी तेरी वाणी मधुर है, कितना लोगों से तेरा व्यवहार बहुत अच्छा है। तो खुद को ये मिरर में बोलना है, यानी एक्सेप्टेंस से। ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, पहले पहले आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी नए नए बोलते हैं तभी आपको फिर धीरे धीरे जब भी समझेगा कि मिरर में देखने वाला कौन है, वो कौन है, मैं हूँ। तो उसके लिए हमें एक्सेप्ट करना है, वो मिरर वाले को एक्सेप्ट करना है जो मैं दिखती हूँ। और उसके बाद में हमें इमोशंस तो मैनेज करने हैं, जैसे मैंने बोला, जैसे कि बोला कि वो ये माइंडफुल जो प्रैक्टिस करते हैं उससे इमोशंस भी हमारे अच्छे रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारा इम्प्रूव होता है खुद के ऊपर। हमारा व्यवहार में हम सबके साथ जब भी बात करते हैं या तो कुछ हमारे इमोशंस आ जाते हैं, या तो हमारे जो फाइव सेंसेस है उसके ऊपर भी हम अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। हमारे मन के ऊपर हम कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे मन भी बोलते हैं एक मंकी है या तो चंचल है, जैसे भी उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, अभी हमारा मेडिटेशन का टाइम है, मुझे मेडिटेशन में बैठना है, अभी मेरा क्लास का टाइम है, अभी मुझे क्लास में बैठना है, तो आप प्लीज मेरे साथ मन लगा के बैठो। तो ऐसे हमारे देखेंगे कि हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है जब भी हम माइंडफुल प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके बाद में जैसे बोलते हैं कि हमारा जो मन है वो भी शांत हो जाता है। तो जैसे माइंड शांत रहता है तो हमारे व्यवहार में भी मधुरता आ जाती है, और हम शांति से सब बातें देखते हैं। हम लोग माइंडफुल से सुनते हैं सबकी बातें, किसके कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उनका सॉल्यूशन के लिए हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप कैसे अपना इसमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। और कोई थोड़ा उसको कुछ ब्रेकडाउन्स है तो ब्रेकडाउन के लिए भी हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं। दूसरा है हमारी जो कोपिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होती जाती है। जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो पहले पहले हम जब भी चपाती बनाते थे तो गोल नहीं बनती थी, तो जैसे हम माइंडफुल से करने लगे तो गोल बनने लगी। खाने में जब भी हम मसाले डालते हैं तो पहले कम ज्यादा होते थे, और जब भी अभी माइंडफुल से करने लगे तो पूरा एकदम बराबर से मसाले जाते हैं। और उसमें प्यार से जब भी बनाते हैं तो अच्छे से खाना बनता है, तो टेस्ट आ जाती है, तो बच्चे भी खाते हैं तो बोलते हैं वाह क्या खाना बनाया। तो ऐसे यानी हमारी जो कोपिंग स्किल्स है, जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं,
जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं तो वो भी अच्छा करते हैं। किसको कुछ पढ़ाते हैं, अभी जैसे टीचर स्टूडेंट को पढ़ाती है तो उसको भी एक स्किल आ जाती है कि हर एक बच्चों के साथ कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है उनके साथ में। और जैसे कि दूसरी स्किल्स भी है, जैसे कोई कोई लोग अपनी हॉबीज को, पैशन को अपना बनाते हैं, स्किल्स उनकी डेवलप करना चाहते हैं, तो जैसे अच्छे से सिलाई करते हैं, अच्छे से साज सजावट करते हैं, घर डेकोरेशन करके रखते हैं। तो ये भी एक स्किल सबकी एक जो है वो क्षमता अच्छी होती जाती है। और दूसरा देखेंगे कि हमारा फोकस और अटेंशन वो बढ़ते जाता है। यानी हम पहले इधर उधर की ध्यान देके हम काम करते थे, कभी टीवी चल रही है, कभी क्या। तो अभी देखते हैं कि हर एक काम में फोकस हो रहा है, हर एक काम में अटेंशन आ रहा है। जैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो भी उसमें सिर्फ बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, और किधर ध्यान नहीं जा रहा है। जब भी खाना खा रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तभी ना तो टीवी चल रही है, ना तो कोई नेगेटिव न्यूज है, और न ही कोई नेगेटिव बातें हैं। यानी ये क्या हो रहा है, ये हमारा सब फोकस बढ़ रहा है, हमारा अटेंशन बढ़ रहा है। तो और दूसरा हम क्या करते हैं, पहले हम कुछ भी बातें बोलते थे तो नेगेटिव शब्द निकलते थे। अभी देखते हैं कि हमारा माइंडफुल से अफर्मेशन निकल रहा है, पॉजिटिविटी जो वाणी भी बोलते हैं। कभी बात करने के टाइम में पहले कुछ नेगेटिव शब्द आ जाते थे अनजाने में। अभी वो वाणी के ऊपर कंट्रोल आया है, उसके साथ में मन माइंड के ऊपर भी, विचारों के ऊपर भी कंट्रोल आ गया है। और कभी बच्चे अभी पहले लेट होते थे तो हमें लगता था पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नेगेटिव मन में आता था। अभी तो इतना हम ग्रेटिट्यूड के वजह से इतना पॉजिटिविटी आ गई है कि हमें पता है नहीं, आज हमारे घर, मुझे पता है उनके घर पास अभी आज तो बहुत बड़ा उनका बच्चों का भी देखते हैं, आज बहुत अच्छा दिन है। आज उनके ऑफिस में बहुत सारा प्रेजेंटेशन हुआ है, वाह पार्टी करते होंगे, इसके लिए लेट हुआ है। तो यानी ये पॉजिटिविटी आ गई है, और हम लोग के जो अफर्मेशन हो रहे हैं वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस हमें कंटिन्यूटी में रखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करना है। तो आज से हम हर एक चीज को देखना है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ माइंडफुल से कर रही हूँ, फोकस से कर रही हूँ, क्या मेरा फोकस ग्रेटिट्यूड चल रहा है, क्या मैं हर कार्य फोकस से कर रही हूँ, मैं अवेयरनेस में हूँ, एक्सेप्ट किया है मैंने खुद को और दूसरों को भी जो जैसे हैं। और हम लोग के वाणी व्यवहार विचार ये सब एकाग्रचित होके चल रहे हैं क्या नहीं। तो ये आज से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सब चीजें सुना। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम आप लोग जुड़े हो ग्रेटफुल लाइफ चैनल के साथ में। तो होप आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया रहेगा। अभी कल से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग अगर पीडीएफ मिल चुका है तो आप निकाल दीजिए, उसमें मोबाइल में या किधर भी रखिए। तो कल से हम वो रीडिंग चालू करेंगे और उसके साथ में हम डिस्कशन भी करेंगे और अ, उसके एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।